बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। नॉर्मली जो मैटर होता है वो एक ही स्टेट में रहता है, जैसे कि आयरन जो है, लोहा है, वो सॉलिड होता है, वाटर पानी लिक्विड होता है और एयर गैस। लेकिन ये सही नहीं है कि मैटर एक ही स्टेट में होता है, मतलब कि मैटर अलग अलग स्टेट में भी हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी बदल सकता है। हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चेंजिंग द टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो वाटर होता है, पानी होता है, वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन अगर उसे बहुत ठंडी में डाल दिया जाए, फ्रिज वगैरह में या कोई बर्फीले जगह में देखेंगे, तो फिर वो आइस में चेंज हो जाता है, बर्फ में चेंज हो जाता है, जो कि एक सॉलिड स्टेट है। इसे हम फ्रीजिंग ऑफ वाटर कहते हैं, मतलब कि बर्फ बन जाना, तो फिर उसे हम फ्रीजिंग ऑफ वाटर कहते हैं। उसके बाद अगर हम पानी को गर्म करें तो जो लिक्विड वाटर जो होता है वो गैसियस स्टेट में हो जाता है, मतलब कि गैस बन जाता है, लिक्विड गैस बन जाता है, मतलब कि स्टीम, भाप बन जाता है। और जो पानी होता है वो बॉईल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, और फिर उस टेम्परेचर के बाद वो भाप बनना शुरू हो जाता है। इसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, जो आइस होता है, बर्फ होता है, बर्फ पिघलकर पानी बनता है, पानी उबलकर भाप बनता है। भाप जो होता है वो ठंडा होता है तो वो पानी बन जाता है, और जब पानी फ्रीज होता है तो वो बर्फ बन जाता है। अब हम कुछ चेंजेस देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर में एक्टिविटी के माध्यम से। तो इस एक्टिविटी में हमें चाहिए कैंडल्स और मैच बॉक्स, मोमबत्ती और मैचिस। हमें एक मोटा कैंडल चाहिए और उसे हम जलाएंगे, और उसके बाद हम उसे थोड़ी देर के बाद बुझा देंगे। हम उसमें कुछ वाइट फ्यूम्स देखेंगे, धुआं देखेंगे जब हम उसे बुझाएंगे। फिर अगर हम लोग मैच स्टिक, मतलब कि माचिस को अगर अपन जला के ले जाएंगे वहाँ पर धुएं के पास, तो फिर जो कैंडल होता है, मोमबत्ती होता है, वो जल जाएगा, वापस से जल जाएगा। देखिए, जैसे कि इस डायग्राम में दिया गया है, एक जलता हुआ कैंडल, बर्निंग कैंडल, एक्सटिंग्विश्ड कैंडल, मतलब कि बुझा दिया गया है कैंडल को, और ये है वो स्मोक, धुआं, जिसे हमने वाइट फ्यूम्स कहा था। अब इसी वाइट फ्यूम्स के पास अगर हम जलता हुआ मैच स्टिक लाएंगे तो फिर वो वापस से कैंडल जल जाएगा, रिकिंडल्ड हो जाएगा। और ये हमें क्या बताता है? चेंजेस ऑफ स्टेट इन अ कैंडल, मतलब कि पहले वो सॉलिड था, फिर वो धुएं में बदला, फिर वो से जलने लग गया। तो ये जो वाइट फ्यूम्स होते हैं, ये शो कर रहा है कि जैसे ही हम कैंडल को बुझा देंगे, इस डायग्राम में हमने देखा कि जब मोमबत्ती का जो स्टेट चेंज हो जाता है तो फिर यहाँ पर वाइट फ्यूम्स बनते हैं। वाइट फ्यूम्स ऊपर जाते हैं, जैसे ही हम कैंडल को ऑफ पुट ऑफ कर देते हैं, बुझा देते हैं, तो फिर वाइट फ्यूम्स ऊपर जाते हैं। और यही वाइट फ्यूम्स जो है वो चेंज स्टेट ऑफ वैक्स है, मतलब कि जो वैक्स होता है उसका चेंज स्टेट वाइट फ्यूम्स है। और उसके बाद हम जैसे ही लाइटेड मैच स्टिक को उसके पास ले जाते हैं, वो वापस से जल जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वैक्स जो है वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी और गैस में भी।